जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आरपीएफ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, मानव आँख से आंसू किस ग्रंथि के द्वारा निकलते हैं। मानव आँख से आंसू किस ग्रंथि के द्वारा निकलते हैं? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लैक्रिमल ग्रंथि के द्वारा आंसू निकलते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मनुष्य के आंखों में लेंस होता है, मनुष्य के आंखों में लेंस कहाँ पर होता है? पुतली के जस्ट पीछे होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पुतली के पीछे होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बायोटिन। विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम बायोटिन है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। थायमिन विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम। राइबोफ्लेविन या विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम। नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम है नियासिन या निकोटिनिक अम्ल, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोलिक अम्ल। नियासिन विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम। साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नकदी फसल से नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में कौन सी फसल सम्मिलित है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गेहूँ। गेहूँ नकदी फसल नहीं, बाकी कपास, जूट और गन्ना ये तीनों नकदी फसल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कौन सी प्राकृतिक सीमा भारत और श्रीलंका को अलग करती? भारत और श्रीलंका को अलग करती पाक जलडमरू मध्य, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पाक जलडमरू मध्य। चेकमेट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? चेकमेट शब्द का प्रयोग शतरंज में किया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, शतरंज। भारत ने किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2017 में विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में स्थित, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी। आयात निर्यात एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई? एग्जिम बैंक की स्थापना पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना हुई, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1982। एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है, किन्हें एशिया का प्रकाश कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को, और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वित्त आयोग, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नागरहोल बन्नेरघट्टा ये राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ई टिकटिंग बेचने का अधिकार रेलवे ने किसको दिया? ई टिकटिंग बेचने का अधिकार रेलवे ने आईआरसीटीसी को दिया, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आईआरसीटीसी। उत्प्रेरक की खोज किसने की? उत्प्रेरक की खोज बर्जिलियस ने की, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बर्जिलियस ने उत्प्रेरक की खोज 1835 में की। कब की? 1835 में बर्जिलियस ने उत्प्रेरक की खोज की, तो ऑप्शन डी राइट आंसर।
मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जैमिनी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। वादरायण यह उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक है। उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? वादरायण है उत्तर मीमांसा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर है। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की शोभा थे, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। वसुमित्र चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई? तो यह हुई कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ ठाकुर है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ ठाकुर। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हिमेटोलॉजी। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 7.4 होता है, इसलिए रक्त क्या है? रक्त क्षारी है। रक्त क्या है? रक्त क्षारी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट होता है। एरिथ्रोसाइट आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है। ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम। थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन ए राइट आंसर है। मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आकार के क्रम में पूछा है, आकार के क्रम में पूछा है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी कोशिका होती है। उसके बाद प्लेटलेट्स, और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका होती है आरबीसी। तो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स और सबसे छोटी आरबीसी होती है। और संख्या के क्रम में पूछ लिया जाए कि संख्या में सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या होती है? तो सबसे ज़्यादा होती है आरबीसी। आरबीसी संख्या में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सबसे छोटी इसलिए सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद कौन सी होती है? उसके बाद प्लेटलेट्स। और सबसे कम कौन सी होती है? सबसे कम डब्ल्यूबीसी होती है। तो ये क्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान रखना है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। काकरोच का रक्त का रंग सफ़ेद किस कारण से होता है? काकरोच के रक्त का रंग सफ़ेद हीमोलिम्फ के कारण होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हिपैरिन के कारण। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स तीनों का निर्माण कहाँ हो जाएगा? तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में तीनों का निर्माण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अस्थि मज्जा क्या बोलते हैं? इसे बोन मैरो बोलते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। शहद का मुख्य घटक है, शहद का मुख्य घटक क्या है? तो ऑप्शन डी राइट होगा फ्रक्टोज है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट का उपयोग, विडाल टेस्ट का पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड जांच के लिए किया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्रेब्स चक्र क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? क्रेब्स चक्र क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है।
पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? पौधे द्वारा नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रेट के रूप में। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग कहाँ होता है? पौधों की वृद्धि नापने के लिए। पौधों की वृद्धि नापने के लिए क्रेस्कोग्राफ यंत्र का उपयोग होता है। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज जगदीश चंद्र बोस ने की। ऑप्शन सी राइट आंसर। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। टमाटर किसके कारण लाल होता है? टमाटर किसके कारण लाल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लाइकोपिन के कारण टमाटर लाल होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। संसार का सबसे बड़ा पक्षी, संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और हमिंग बर्ड या संसार का सबसे छोटा पक्षी है। संसार का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है और सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइबोसोम। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? शहनाई वादन से संबंधित है बिस्मिल्लाह खां। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन गैस होती है मुख्य रूप से। तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीथेन। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, डिस्टेंस का मात्रक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। वायुदाब को मापने वाला यंत्र कौन है? वायुदाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बैरोमीटर। गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की गई थी? गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसके द्वारा की गई? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सर आइजक न्यूटन के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा होता है? हृदय रोग होने का खतरा होता है। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से हृदय रोग होने का खतरा रहता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या है कितनी है? तो 12 है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। सामान्य नमक का सूत्र है। सामान्य नमक या साधारण नमक कुछ भी बोले तो इसका आंसर हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है। पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत के द्वारा अवशोषित किया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaH और CO3, NaHCO3। और धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? धोने के सोडा का रासायनिक नाम Na2CO3, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? कोई भी पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा और दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में परिवर्तित नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध से दही बनना। दूध से आप दही बना सकते हैं लेकिन दही से पुनः दूध प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि
1956 से 1961 थी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष तक चली थी। यह 1974 में बनी थी और 1978 तक चली थी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1974 से 1978। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 अप्रैल। पंचायती राज प्रदान करता है। पंचायती राज स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चंगेज खान का मूल नाम था। चंगेज खान का मूल नाम तेमुचिन था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।